आरव की मम्मी प्राची और मधु के पास आकर बोली, फंक्शन स्टार्ट किया जाए। ये सुनकर प्राची और मधु ने हॉल में आकर मेहंदी है रचने वाली पर ठुमके लगाए। दोनों ने बहुत ही बेहतरीन डांस किया। इसके बाद कपल डांस का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें प्राची और युग डांस कर रहे थे। प्राची और युग को साथ में डांस करते देख अमन को हल्की सी जलन जरूर हो रही थी। प्राची की तरफ देखकर वो बार बार अपनी नजरें फेर रहा था और प्राची डांस करते करते अमन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। प्राची को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अमन को उसे और युग को देखकर जलन हो रही हो। अमन को जलन तो हो रही थी, पर वो अपनी जलन चेहरे पर लेकर नहीं आ रहा था। प्राची को देखकर उसे हल्की सी हैरानी भी हो रही थी, पर वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन युग प्राची के साथ डांस में इस तरह मगन था जैसे उसे प्राची के अलावा इस हॉल में कोई और देख ही ना रहा हो। युग की यही छोटी छोटी चीजें प्राची को कभी कभी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती थी, पर फिर भी वो युग पर कभी अपना ध्यान लगा ही नहीं पाती थी। डांस फंक्शन खत्म होने के बाद मेहंदी की रस्म भी खत्म हो गई। सबने अपने अपने हाथ मेहंदी से रंगवाए हुए थे। हाल ही में बैठकर अपने अपने मेहंदी का रंग खिलने का सब इंतजार कर रहे थे। हॉल में बैठे बैठे इतने में मिस सलोनी ने उन सब की ओर देखकर कहा, जिसकी मेहंदी जितनी डार्क होगी समझ लेना उसका पति उसे उतना ही प्यार करता है। ये सुनकर मधु और रूही ने मुस्कुरा दिया। प्राची अमन की ओर देखने लगी। अमन ने भी एक नजर प्राची को गुस्से में देखा और फिर प्राची से अपनी नजरें फेर ली। अमन की इन हरकतों से प्राची को कई बार बहुत तकलीफ पहुंचती थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, पर उसकी आंखें आंसुओं में जरूर आ जाती थी। वहीं चुपचाप बैठकर वो सोचने लगी कि वो भी क्या दिन थे जब अमन उससे प्यार करता था, उसका कितना ख्याल रखता था। क्या कुछ नहीं किया उसने अमन को पाने के लिए, पर देखो किस्मत ने उन्हें अलग कर ही दिया। सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। एक ही घर में रहने के कारण प्राची और अमन एक दूसरे से टकरा जाते थे। प्राची तो एक नजर उठाकर अमन को देख भी लेती थी, पर अमन वो एक नजर उठाकर कभी भी प्राची की तरफ नहीं देखता था। अमन के इस नेचर से प्राची को तकलीफ तो बहुत होती थी, पर वो चुप रहती थी। वो जानती थी कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, अमन उसके प्यार को कभी नहीं समझेगा, और अमन के इसी फैसले को उसने अपनी किस्मत का फैसला मान लिया था। वो शादी के लिए भी रुकी हुई थी कि ताकि वो एक बार अपने IAS का टेस्ट क्रॉस कर ले, उसके बाद शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंक्शन खत्म होने के बाद अब अपने अपने कमरे में आराम जब सब कर ही रहे थे, इतने में मधु को पता नहीं क्या सूझा। वो वहाँ से उठकर निकली और युग और आरव के कमरे में गई और फिर मिस सलोनी के कमरे में गई और बारी बारी से सबके कमरे में जाकर बोली, चलो चलो ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। मधु के इतना बोलते ही निखिल उसे देखकर हैरानी से बोला, अभी सबको आराम करने की जरूरत है, प्लीज चलो ना। मधु ने जिद की तो सब मान गए। रूबल और रूही भी मान गए, पर अमन ने मुंह सड़ा लिया। अमन को ऐसे मुंह सड़ाते देख मधु रूबल चौधरी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है, जिसे आना है वो आए, नहीं आना है तो नहीं आए। अमन जो कि सुने जा रहा था, उसने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और रूबल चौधरी के साथ मधु के कमरे में जाकर खेलने चला गया। सब एक गोला बनाकर बैठ गए। निखिल ने पिलो पास करना शुरू किया और मिस सलोनी ने साउंड ऑन किया। बारी बारी से सबका नंबर आया। थोड़ी देर में पिलो पास होकर प्राची के पास पहुंचा और मिस सलोनी ने साउंड बंद कर दी। ये देखकर सब प्राची की ओर हैरानी से देखने लगे। तो आरव बोला, बताओ ट्रुथ या डेयर? प्राची कुछ सोचते हुए बोली, ट्रुथ। प्राची के इतना बोलते ही युग बीच में सबको टोकते हुए बोला, इस बार मैं पूछूंगा। हाँ हाँ, युग की बात सुनकर निखिल ने कहा, बताओ प्यार क्या है? युग ने प्राची को देखते हुए कहा। युग की बात सुनकर प्राची कुछ सोचते हुए अमन की ओर देखकर बोली, प्यार जिंदगी का दूसरा नाम है, या यूं कहो प्यार जिंदगी है। प्यार खुशियां है, प्यार त्याग है, प्यार पूजा है, प्यार तपस्या है, प्यार धर्म है। प्यार के बारे में जितना भी कहो उतना कम है। प्यार किसी को पाना है और कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए उससे दूर हो जाना भी है। इसका दूसरा नाम ही प्यार है। प्राची को प्यार के लिए इतनी भावनाओं भरी बातें कहता देख सब उसे गौर से देखते हुए बोले, वाह, तुमने तो प्यार को कुछ अलग ही लफ्जों में बयां कर दिया है, वरना आजकल के लोग तो प्रेम का मतलब वासना समझते हैं। गेम खेलते खेलते थोड़ी देर बाद निखिल अंगड़ाई लेते हुए बोला, 10 बज रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। हाँ, बहुत लेट हो रहा है, प्राची ने भी बोला। चलो चलते हैं। ये कहकर सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे, पर अमन को नींद ही नहीं आ रही थी।
वो बार बार करवट बदल कर खुद को नींद के आगोश में भरने की कोशिश कर रहा था, पर जगह बदलने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। रात के 11 बज गए, 12 बज गए, पर नींद अमन के पास भटकी भी नहीं। ऐसे में ठंडे पानी की बोतल निकालने के लिए वो फ्रिज तक गया। अमन अभी कमरे से बाहर खड़ा होकर देख ही रहा था तो उसने देखा कि प्राची युग के साथ कहीं जा रही है। ये देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसे लगने लगा कि वो जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। मतलब अब प्राची को छोड़कर युग के पीछे भाग रही है। आरव रूही से शादी करने लगा तो प्राची युग पर डोरे डालने लगी। अमन अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगा और किचन से पानी की बोतल लेकर वापस कमरे में जाकर सो गया। प्राची युग के साथ मिलकर आरव और रूही के लिए सरप्राइज गिफ्ट का इंतजाम कर रही थी। साथ में निखिल और मधु भी थे। अमन ने युग और प्राची को तो देखा था, लेकिन उसने साथ में शामिल निखिल और मधु पर नजर नहीं डाली थी। अमन की ये गलतफहमी बार बार प्राची को उससे और दूर करती थी। अभी तक वो अमन को ये लगता था कि आरव और प्राची एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब उसे लगने लगा था कि प्राची आरव को छोड़कर युग के पीछे भाग रही है। अमन की गलतफहमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उसकी गलतफहमी मिटाने वाला भी तो कोई नहीं था, क्योंकि ना तो अमन किसी से कुछ बोलता था और ना कहता था। कहता भी तो उसे कोई समझा ही नहीं पाता। लेकिन अमन इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि कोई उससे बोलता भी तो वो गुस्से में जवाब देता था। इसीलिए सबने उससे बोलना ही छोड़ दिया था। इधर अमन के इंदौर जाने के कारण दिल्ली की कंपनी मैनेजर हसरत और मिस रिचा सब कुछ हैंडल कर रहे थे। वैसे तो वो बहुत तजुर्बे वाले थे, पर हर काम हैंडल कर लेते थे, पर कभी कभी उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अमन के इंदौर जाने की वजह से आयशा काफी परेशान थी। उसके मन में डर था इस बात का कि कहीं प्राची अमन को अपने बस में ना कर ले और अमन उसके पास ना चला जाए। अगली सुबह सब अपने अपने काम पे लग गए। आज फाइनली शादी थी तो घर में बहुत काम था। सब घर के काम में व्यस्त थे। कोई घर के काम में लगा था तो कोई तैयार होने में, कोई दुल्हन से मिलने के लिए तो कोई किसी और चीज के लिए। अमन उठा और अपने कमरे से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ देखने लगा। इतने में युग उसके पास आकर बोला, चलिए आप भी चल के ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ, अब आगे क्या होता है